स्टडी buddies, how are you all? I hope you all are doing great. आज हम लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. प्रोटीन स्ट्रक्चर में सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर एक लीनियर सीक्वेंस होता है, एक सीधा सीक्वेंस होता है ऑफ अमीनो एसिड्स का. फिर हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ लोकल फोल्डिंग इनटू हेलिकल एंड बी प्लेट सीट्स विया एच बॉन्डिंग विटामिन एंड दैट इज़ ओके. सो हम लोग जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ये लोकल फोल्डिंग होता है तो इसमें हेलिकल्स में या बी प्लेटलेट सीट्स में और एच बॉन्डिंग के थ्रू ये फोल्डिंग कंप्लीट होती हैं. फिर हम अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं विच इज़ विटामिन. विटामिन इज़ अ फैट सॉल्युबल. और विटामिन के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. और विटामिन कुछ वाटर सॉल्युबल भी हो सकते हैं. फैट सॉल्युबल यानी ये सिर्फ फैट सॉल्वेंट में मिक्स हो सकते हैं, ये वाटर सॉल्वेंट में मिक्स नहीं हो सकते. लेकिन ये जो है वाटर सॉल्वेंट में मिक्स हो सकते हैं, फैट सॉल्वेंट में मिक्स नहीं हो सकते. वाटर सॉल्वेंट में कौन कौन से विटामिन मिक्स हो सकते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फिर विटामिन सी, फिर डिफिशियंसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. विटामिन टी यानी अगर विटामिन टी कमी हो जाए जैसे तो क्या क्या डिजीज़ होंगे, क्या क्या बीमारियां होंगी तो उसके बारे में. तो विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो उस पर्सन तो स्कर्वी रोग हो जाएगा. और विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो उस पर्सन तो रिचेक्स की नामक बीमारी हो जाएगी. ये बोन रिलेटेड एक बीमारी है. फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं ब्लड एंड सर्कुलेशन के बारे में. जो ब्लड होता है ह्यूमन ब्लड स्पेशली जो होता है उसमें ABO सिस्टम भी फॉलो होता है. दैट प्रेजेंट ऑफ A और B एंटीजन यानी अगर आपके अंदर A एंटीजन प्रेजेंट होगा तो आप A ब्लड ग्रुप से हो, B एंटीजन प्रेजेंट होगा तो आप B ब्लड ग्रुप से हो. और किस पे RBC पे अगर दोनों ही नहीं होगा तो आप O ब्लड ग्रुप से हो. एंड करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी इन प्लाज्मा एंटीबॉडी भी होगा. और फिर उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं क्लॉथिंग फैक्टर होता है हीमोस्टेसिस कॉसिस्ट इन्वॉल्विंग प्लेटलेट्स एंड क्लॉथिंग फैक्टर फाइब्रोजन टू फाइब्रिन टू सील द डैमेज वेसल्स. यहीं अगर आप तो कट लग जाता है प्लेटलेट्स जो होती हैं और जो क्लॉथिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे फाइब्रोजन वो फाइब्रिन फॉर्म करता है. और फिर वो फाइब्रिन आपके जहाँ भी कट लगा होगा उस डैमेज एरिया तो सील करके रिपेयर कर देगा. ओके. आज के लिए इतना ही. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.